Hello everyone. So this is first episode of my channel and she's my special guest. Say hi. Hello to my followers. हेलो तो हमारा आज का टॉपिक है कि how parents handle their anxiety and stress. Basically it is all about mental health. तो मम्मा मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि हाउ डू यू हैंडल योर स्ट्रेस एंड एंजाइटी? मम्मी नो आंसर. जब मैं कुछ लेती नहीं हूँ तो लेती हो आप, बहुत स्ट्रेस लेती हो, बस हाउ यू हैंडल दैट स्ट्रेस? कुछ नहीं, मैं बस भगवान जी का नाम लेके आगे बढ़ जाती हूँ। नहीं, झूठी बातें नहीं मम्मी. तो कुछ नहीं करती मैं। कुछ नहीं करती मैं. मुझे रात रात को चिंता होती कई बार, बच्चों की शादी करनी है। मैं सोचती हूँ, तब मैं सुबह ठीक हो जाती हूँ कि हाँ हो जाएगा जो होना है। बच्चों की शादी का ही तो स्ट्रेस है. बताओ. मुझे जब मैं थोड़ा जागृत अवस्था में होती, फिर मैं सोचती हूँ चल सब हो जाएगा, क्या है क्या नहीं। कैसे हो जाएगा? सब हो जाएगा। लाइक अगर जैसे कि पहले आप वर्किंग थे, वहाँ पे आपने इतना टाइम इतना स्ट्रेसफुल कंडीशंस को झेला, कैसे झेला? लाइक बस ऐसे ही झेला, रोज रोज अपना कुछ इम्प्रूवमेंट की। अपना क्या इम्प्रूव किया मम्मा आपने? कुछ भी, जैसे चलो थोड़ा हम जैसे होता है, क्या होता है क्या पे एग्जाम? मम्मी चिल, ये कोई इंटरव्यू सेशन नहीं है. लगता है कि हाँ ये भी है कुछ भी, मतलब तब वो चिंताएं आनी शुरू हो जाती है फ्री टाइम में। फ्री टाइम जब तक busy काम हो में तब तक- लगे हैं, जब तक लगे हुए हैं, लगे हुए अपना उस काम में अपना बिजी है, कुछ भी नहीं। तो मतलब आपको नहीं लगता है कि जब आपको स्ट्रेस होता था उस टाइम आपको ज़्यादा बोलना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था एटलीस्ट जो आपके लव्ड वंस है, अपने पति से डिस्कस करना चाहिए था, अपने बच्चों से डिस्कस करना चाहिए था? अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है आपको उस चीज़ की मेरे को नहीं है ऐसे कि मैं, पर मैं सोल्यूशन, मैं उससे डिस्कस करूँ ना, मेरे को कुछ सोल्यूशन मिले उसका, ऐसी मतलब। Mommy, once you will express how you feel about that situation, the problem is half solved. Don't you think? पता नहीं, मैं ऐसी पता नहीं, ऐसी हुई नहीं, मेरा नेचर ही नहीं है ऐसा कुछ। But don't you think आपको अपना नेचर चेंज करना चाहिए, मतलब अपार्ट फ्रॉम लाइक हाँ, खुद बताना के अंदर ही चाहिए। घुसे रहने में और अपना स्ट्रेस लेवल्स को इंक्रीज करते रहने में? हाँ, सब जब हम किसी से बात करेंगे, किसी से शेयर करेंगे, तो फिर होता तो है। ओके. मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, व्हेन सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस डू यू व्हाट सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस डू यू प्रायोरिटाइज? मैं अपनी केयर करती हूँ, खाने पीने का तो इतना ध्यान नहीं रखती, खा लेती हूँ सब कुछ। तो मतलब पर आपको मैं थोड़ा एक्सरसाइज करती हूँ। ओह नाइस. जैसे चेकअप वगैरह मैंने करवाया, तो थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा ध्यान रखती हूँ अपना। बाकी तो ठीक है, चल रहा है, बढ़िया हेल्थ दे रखी है मुझे भगवान जी ने। ओके मम्मा. पर वो भी लाइक जब आपने जॉब छोड़ दी उसके बाद आप ये सारी चीज़ें वो कर रहे हो, ऑल्दो आप वॉक पे पहले भी जाते थे नो डाउट, पहले भी मैं जाती थी, बट पहले आप इतना अपने हेल्थ को लेके फोकस्ड नहीं थे कि आपको लगता था कि चलो कुछ भी प्रॉब्लम है लेट इट बी, है तो है, क्या कर सकता है इंसान. मतलब वो टाइम भी कम था ना, कभी मतलब जैसे बीमार होने की फुर्सत भी नहीं थी उस टाइम पे। तो डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट योर ऑफिस? बस बिजी बिजी शेड्यूल, ऑल टाइम्स बिजी busy 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 busy। And how do you feel after you have left the job? आई एम फीलिंग गुड, Like how? आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड। Okay, you feel relaxed, but don't you think कि money is important? Like हाँ है, पर फिर वो कमाते रहो, उसका मतलब एक लूप में फंस जाते हो तुम. लाइक मनी तो खैर है ही है, ज़रूरी है लाइफ के लिए, पर ये भी अपने मन की शांति भी तो चाहिए ना। दैट्स ट्रू. ठीक है. अच्छा ठीक है, एक और क्वेश्चन था मेरा कि जैसे आप आजकल इतने सारे न्यूज़ सुनते हो, ठीक है, जैसे आप देखते हो कि छोटे छोटे बच्चे लाइक टीनेजर्स या फिर जो अपनी अर्ली 20s में होते हैं या मिड 20s में होते हैं, दे फील सो स्ट्रेस्ड अबाउट द सोसाइटी एंड इतना मतलब हर छोटी चीज़ को वो अपने दिल पे ले लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं कि ये शायद मुझे ही टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे ही बोल रहे हैं, एंड दे आर नॉट केपेबल टू फाइट दैट थिंग. और उसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा लाइक सुसाइडल थॉट्स उनके माइंड में आते हैं.
तो उन लोगों के लिए आपके पास क्या आपकी राय है एज अ 50-year-old? हाँ, मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी कि वो कूल रहना चाहिए। बच्चे को, जैसे बच्चे हैं, अपनी कोई प्रॉब्लम है अपना शेयर करो, अपने पेरेंट्स के साथ सबसे पहले शेयर करो उसको, क्योंकि वही सबसे अच्छे गाइड होते हैं आपको बताने के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कोई भी अच्छा बुरा वो तुम्हें बिना जज किए तुम्हारी हेल्प करेंगे, जज भी नहीं करेंगे। And सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे वही तुम्हारी। बाकी ठीक है, अपनी फ्रेंड्स के साथ ठीक है, बढ़िया, सब अच्छे से रहो। पर जैसी प्रॉब्लम है, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम है, तो ऐसे नहीं घबराना कि हाय ये मैंने क्या कर दिया है। हम सब मतलब छोटी उम्रों से ही होके गुजरे हैं, तो हमें सब पता है क्या नहीं। जो आपके पेरेंट्स हैं वो भी सब आपकी उम्र से होके गुजरे हैं। कोई भी अच्छा बुरा जैसा भी है आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। ओके मम्मा, एज अ पेरेंट आप जैसे मेरे और नम्रू के लिए यू वर, मतलब आप एंड पापा दोनों बहुत कूल पेरेंट्स रहे हो, ठीक है। और पर कुछ लोगों के, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे कि मतलब वो अपने बच्चों की चीज़ें सुनना ही नहीं चाहते, फर्स्टली वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि दुनिया चेंज होती जा रही है, अब नई चीज़ें आती हैं, उनको आपको एक्सेप्ट करना है, अपने बच्चों को समझना है, मतलब वो अपनी पुरानी ऑर्थोडॉक्स सोच अपने बच्चों पे भी वैसे ही थोपना चाहते हैं, लाइक वो ज़माने के साथ इवॉल्व नहीं होना चाहते हैं। तो आजकल ये है कि जैसे बच्चे स्कूल में भी होते हैं, वहाँ भी काउंसलर हैं, और वो अपनी प्रॉब्लम जो है वो अपने काउंसलर्स, अपने टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो वो जो काउंसलर हैं वो उनको अच्छा गाइड करेंगे इसके बारे में। उनके पेरेंट्स को भी वो समझा सकते हैं, वो किसी भी एंगल से, कोई दूसरे तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि वो ये बताए कि आपका बच्चा ये प्रॉब्लम बता रहा है या जो भी है, पर फिर भी वो उनको भी गाइड करेंगे और बच्चे को भी उनके साथ गाइड करेंगे। चलो ये तो स्कूल और कॉलेजेस की बात हो गई, लेकिन अगर कोई इंसान स्कूल या कॉलेज में नहीं है, वर्क प्लेसेस पे भी काउंसलर्स होते होंगे मे बी? हर जगह होते हैं, हर जगह होते हैं, बिल्कुल। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ से शीमेंट की अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो, किसी से भी आजकल तो ये है, आजकल तो सोशल मीडिया है, चलो कोई भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम है, आप शेयर कर सकते हो। एक ये सुसाइड करना तो सबसे ख़राब है, ये कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ओके ठीक है। हाउ डू यू डील विद इमोशंस लाइक एंगर एंड सैडनेस? जब आपको बहुत गुस्सा आता है, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो एकदम से, हाउ डू यू डील विद दैट? गुस्सा क्या है, गुस्से में तो ये है कि बस अपनी शांति भंग करते हैं हम। गुस्सा तो हमें करना नहीं चाहिए। वैसे आता तो है गुस्सा, कोई उल्टा जवाब देगा या कुछ बोलेगा, कहीं ना कहीं तो गुस्सा आ ही जाता है। मैं कितना गुस्सा दिलाती हूँ आपको ये बताओ। तो अपनी बोलती बंद कर मम्मी शांत हो गई, मम्मी शांत हो जाएगी। बट नहीं होते हैं लोग, बदतमीज होते हैं, वो करेंगे बदतमीजी। अब आपका आपकी सैडनेस और आपके इमोशंस अगर दूसरों पे डिपेंडेंट है तो वो हर्ट होंगे। हाँ वो तो है। तो उनसे भी कैसे डील कर सकते हैं हम? मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करती हूँ, आप शांत होके बैठ जाती हो, आप एक्सप्रेस ही नहीं करते हो। मैं सोचती हूँ छੱਡ परे। चलो गुस्सा तो चलो एक अलग चीज़ है, बट किसी दुख को झेलने का क्या सोल्यूशन हो सकता है? दुख तो बहुत सारे रीजंस की वजह से भी आते हैं, लाइक मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दुख आते हैं कि टूट गया कुछ सामान, या फिर अफेक्शन से आते कुछ हैं। नहीं, ये है कि अपने ध्यान को फिर अपने दूसरी तरफ जो आपकी इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उनमें लगाओ, उसको थोड़ा थोड़ा अपने आप कम हो जाएगा आपका। अपना जो इंटरेस्ट है, जिसमें इंटरेस्ट है, अगर आप उसी को सोचते रहेंगे तब आप उससे नहीं निकल पाओगे। अगर आप अपना ध्यान दूसरी तरफ पर लगाएंगे तो फिर आप निकल पाओगे उसमें से धीरे धीरे। ओके, वन क्वेश्चन इज कि हाउ डू यू थिंक फ्रेंड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ? हाँ, फ्रेंड्स तो इम्पोर्टेंट है भाई। अब तुम सेम उम्र के हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, सेम फेज से गुजर रहे हो या फिर डिफरेंट फेजेस से भी तुम्हें एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग उतनी ज़्यादा है। बिल्कुल होता है। अपना फ्रेंड सर्कल तो बढ़िया है, कोई अच्छा है बुरा है सब बता देता है एक दूसरे को। जो भी है उसने मुझे ये बोला या मैंने उसको ये बोला,
कुछ जो भी है हम्म। फ्रेंड्स के साथ आप फ्रैंकली शेयर कर सकते हैं हर चीज़। ओके, आप अपने फ्रेंड्स से शेयर करते हो कुछ? मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स ही नहीं है। जितने भी हैं। हाँ शेयर करती हूँ, पर मुझे ऐसे लगता है कि कल चल छड़ ये भी अच्छी बात नहीं है तो मैं नहीं शेयर करती हूँ। कुछ आपको अच्छा तो है तो मैं शेयर करती हूँ। आपको तो खानदान इतना बड़ा है, आपको तो फ्रेंड्स की भी जरूरत नहीं है। हाँ, लाइक वही तो है। यू कैन टॉक टू योर सिस्टर्स एट एनी नहीं, अब तो टाइम। मैं चलो अपने बच्चों से बात कर ली, हस्बैंड से बात कर ली, भाई बहनों से बात कर ली, तो इट्स Cool. कूल। यस। ओके। अच्छा, अब अपने बच्चों को क्या सजेशन देना चाहोगे, जो कि आप ऑलमोस्ट हमेशा देती रहती हो, बट मतलब ऐसे लाइफ लेसन कि जो मुझे हमेशा याद रखना चाहिए? लाइफ लेसन ये है कि कभी बिना बात से किसी को परेशान नहीं करना और खुद खुश रहना है। खुश ओके। रहने की कोशिश करनी है और परमात्मा की रजा में राजी रहना है हमेशा। ठीक है जी। यस। कोई, हाँ जी। हाँ, अगर आपको कोई परेशान करे तो भी बताना है, फिर हम खुद बैठे हुए जीव लें। ठीक है मम्मा। और कोई एक ऐसा सजेशन जो आप स्पेसिफिकली नम्रों को देना चाहते हो, स्पेसिफिकली मुझे देना चाहते हो, लाइक अलग अलग, और स्पेसिफिकली अपने पति को भी देना चाहते हो, लाइक पापा को देना चाहते हो तो? ऐसा तो कोई खास है नहीं, सिचुएशन के हिसाब से सब कुछ चलता रहता है। बस बाकी जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से ठीक है। ओके। और आपको क्या लगता है कि हमें अपनी जो स्लीप है, स्लीप साइकिल है, उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए मेंटल हेल्थ के लिए, या फिर नहीं, अपना 4-5 रूटीन मिनट? तो होना ही चाहिए। हम्म। जैसे भी है आपका रूटीन, आपको कब क्या करना है वो तो होना ही चाहिए बिल्कुल। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी चाहिए। ओह गॉड। यस। बट चलो ठीक है। हाँ, ओके। और क्या क्वेश्चन बचे हैं मम्मी? आप जब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, लाइक आप ओवर काम कर लेते हो या फिर बर्नआउट्स होते हैं जो बेसिकली, कोई भी आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा बार करते हो तो बर्नआउट होता है। लाइक आप एक्सरसाइज इतने ज़्यादा बार करते रहोगे, आप एक टाइम पे एग्जॉस्ट हो जाओगे उस काम को करते हो। आप इतने टाइम साल से काम कर रहे हो तो आप उस काम को करते एग्जॉस्ट हो गए थे। लाइक व्हाट आर द सजेशंस यू वांट टू गिव टू पीपल कि वो बर्नआउट्स बहुत कम हो जाएं, लाइक तुम अपना काम भी करते रहो और वो बर्नआउट्स भी कम हो जाए? ऐसा कुछ नहीं है, काम करके इंसान निखरता ही है हमेशा। अगर आप काम करोगे तो अच्छा है, पर हाँ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा हाँ। जैसे एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो अपना ठीक है, अपना थोड़ा कम रखो जिसके हिसाब से आप आराम से भी कर सकते हो। और आपको काम तो आपको निखारता है अच्छे से, जितना आप करोगे उतना आप निखरोगे उसमें। बट जैसे आइए, तो आप ठीक बोल रहे हो कि आप जितना काम करते हो आप उतना निखर के आते हो बेसिकली बाहर, लेकिन जो आजकल का कल्चर है ना मम्मा, बेसिकली आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया जितने भी साइट्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड और भी जो भी साइट्स होती है, उस पर लोग इतने पागल हो गए हैं लिटरली काम कर करके, कि वो चाहते हैं कि वो 20 की एज में सब कुछ हासिल कर ले, उनके पास घर भी हो, उनके पास बंगला भी हो, उनके पास गाड़ी भी हो, एंड जब तक वो 23 या मिड 25 ऐसे एज पे पहुंचते हैं तो वो इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि वो अपनी लाइफ पे गिव अप कर देते हैं कि मुझसे नहीं हुआ ये। बल्कि फॉर एग्जाम्पल कि 25 की एज में एक लड़की ने घर भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, ठीक है। अब जो 27, 28, मिड 30s में होंगे, जो रेगुलर जॉब्स कर रहे हैं, उनकी लाइफ बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन वो पुराने लोगों को देख के, भाई इसने तो ये भी कर लिया, इसने तो ये भी कर लिया और मुझसे हो नहीं पा रहा है, मतलब मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ टाइप, वैसा हो जा रहा है, जिसकी वजह से लोग बहुत डिप्रेस्ड है, एग्जाइटी होती है उन लोगों को, सो नहीं पाते हैं ढंग से। तो मतलब व्हाट डू यू थिंक इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन ये है, वैसे तो अपने हिसाब से सब कुछ होता रहता है टाइम से, जब जिसका टाइम आएगा तब वो होगा। और बाकी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और ना तो ज़्यादा कमाने पे ही जोर दे दिया, अपनी हेल्थ ख़राब कर ली तो क्या फ़ायदा हुआ उसका। आपने ठीक से आपका मतलब एक बैलेंस medium बना के में, रखो हाँ, हर चीज़ का। बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस बना के रखना चाहिए। कोई भी है, अपना आपका पढ़ने का टाइम है, आप पढ़ो, आप नॉलेज गेन करो। वैसे तो गूगल पे सब कुछ मिल जाता है, पर वो गूगल तो आपको खोलना पड़ेगा ना, जो आपकी अंदर का है वो तो आप ऐसे एकदम पता से, नहीं। हाँ। तो बैलेंस बना के चलना चाहिए तो सब कुछ ठीक ठाक है। ओके। एनी क्वेश्चंस आप मुझसे पूछना चाहती हैं? माफ किया माता।
चलो ठीक है, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर प्रीशियस टाइम विद अस। ओके लव यू, बाय। बाय बाय।